आप सभी का बुक एफएम पर तहे दिल से स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, बल्कि उन विचारों, तकनीकों और भावनाओं को आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपकी जिंदगी में सचमुच बदलाव ला सकते हैं। आज का वीडियो एक ऐसे विषय पर आधारित है जो हर किसी की जिंदगी में किसी न किसी समय आता है। एंग्जाइटी, पैनिक, फियर और अनसर्टेनिटी। हम सब कभी न कभी उस फेज से गुजरते हैं जब लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, मन में डर घर कर लेता है और कोई रास्ता नहीं दिखता। ऐसे में अगर कोई सही गाइडेंस, सही सोच और सही टेक्निक्स मिल जाएं, तो हम उस डार्कनेस से बाहर निकलकर एक नई रोशनी की ओर बढ़ सकते हैं। आज हम जिस किताब की चर्चा करेंगे उसका नाम है फ्रॉम पैनिक टू पावर। यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनाकर हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा सकते हैं, अपने फियर्स को फेस कर सकते हैं और अपनी लाइफ के ऊपर एक नया कमांड ले सकते हैं। लुसिंडा बेसेट ने इस किताब में उन प्रूवन टेक्निक्स को शेयर किया है जो आपको पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी और मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलने में मदद करेंगी। इस किताब में जो बातें बताई गई हैं वे किसी थियोरेटिकल नॉलेज पर आधारित नहीं हैं, बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और साइकोलॉजिकल रिसर्च से निकाली गई हैं। यही वजह है कि यह किताब हर उस इंसान के लिए एक ट्रेजर की तरह है जो अपनी जिंदगी में स्ट्रेंथ, पीस और कॉन्फिडेंस लाना चाहता है। हमारे साथ आज आप न केवल एंग्जाइटी के कॉजेस को समझेंगे, बल्कि उससे बाहर निकलने के प्रैक्टिकल स्टेप्स भी सीखेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज किया जाए, कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से माइंड को काम किया जाए और कैसे सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव से इनर स्ट्रेंथ पैदा की जा सकती है। आप महसूस करेंगे कि पैनिक कोई वीकनेस नहीं, बल्कि एक सिग्नल है जो आपको खुद को समझने और मजबूत बनने की तरफ ले जाता है। इस वीडियो में हम इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय उन्हें एक्नॉलेज करना सीखेंगे। हम ये समझेंगे कि फियर हमें रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि ये हमें चैलेंज देता है कि हम अपने अंदर छुपे पोटेंशियल को खोजें। लुसिंडा बेसेट की टेक्निक्स आपको बताती हैं कि कैसे छोटी छोटी पॉजिटिव एक्शन से बड़ी मानसिक शिफ्ट्स लाई जा सकती हैं। यह किताब हमें रिमाइंड करती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे इमोशंस हमारे खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे हमारे बेस्ट एलाइज बन सकते हैं अगर हम उन्हें सही तरीके से हैंडल करना सीख जाएं। इस वीडियो में हम आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे और प्रैक्टिकल टूल्स देंगे जिन्हें आप अपने डेली लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल, होम मेकर या रिटायरी, एंग्जाइटी हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन सही अप्रोच, सही माइंडसेट और सही टेक्निक से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए इस जर्नी में हम साथ चलें, अपने डर को समझें, एंग्जाइटी को चुनौती दें और अपने लाइफ को एक नई डायरेक्शन में ले जाएं। आज हम पैनिक से पावर की तरफ बढ़ने का पहला कदम उठाएंगे। चलिए पैनिक से पावर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 1, चिंता और घबराहट को समझना। हम सब कभी न कभी उस स्थिति से गुजरते हैं जहां मन में बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। कोई भी छोटा सा कारण, जैसे ऑफिस की टेंशन, घर की जिम्मेदारियां, किसी की नाराजगी या भविष्य की अनिश्चितता, अचानक मन को इस हद तक जकड़ लेता है कि लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो रही हो। कई बार लोग खुद से सवाल करते हैं, मुझ में क्या कमी है? मैं इतना डर क्यों रहा हूं? ठीक, क्या मैं अकेला हूं जो ये महसूस कर रहा है? लेकिन सच यह है कि एंग्जाइटी और पैनिक किसी की कमजोरी नहीं है, बल्कि यह मन और शरीर की एक नेचुरल प्रतिक्रिया है जो हमें सावधान रहने का संकेत देती है। जब कोई व्यक्ति पैनिक में होता है तो उसके साथ जो होता है वह शब्दों से परे है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस उथली हो जाती है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और सोचने की क्षमता जैसे बंद हो जाती है। कई बार तो व्यक्ति को लगता है कि वह मर जाएगा या पागल हो जाएगा। ऐसे पल में दुनिया का हर चेहरा अजनबी लगता है और मन अपने ही डर के जाल में फंस जाता है। लेकिन असल में यह स्थिति टेम्पररी होती है और इसे समझकर, अपनाकर और धीरे धीरे बदलकर इससे बाहर निकला जा सकता है। लुसिंडा बेसेट बताती हैं कि एंग्जाइटी और पैनिक किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकते हैं, चाहे वह स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, पेरेंट हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर से सामान्य दिखता हो लेकिन अंदर से संघर्ष कर रहा हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप वीक हैं या आप फेलियर हैं।
यह आपके अंदर चल रही एक फाइट है जहां आपका माइंड और बॉडी स्ट्रेस के खिलाफ अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है। डर, असहायता और बेचैनी आपके शरीर को ऐसे सिग्नल्स देते हैं जैसे आप किसी खतरे में हों, जबकि असल खतरा कई बार केवल आपके थॉट्स में होता है। यह समझना सबसे पहला कदम है कि आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे हजारों लोग इस फेज से गुजर रहे हैं। आपके अंदर जो बेचैनी है वह आपकी स्ट्रेंथ का हिस्सा बन सकती है अगर आप उसे पहचानें, उससे भागे नहीं और उसे सही दिशा दें। जैसे किसी दोस्त से बात करने से मन हल्का होता है, वैसे ही अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने से धीरे धीरे हीलिंग शुरू होती है। लुसिंडा बेसेट कहती हैं कि एंजाइटी को सप्रेस करना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसे समझना, उसके कारणों को जानना और धीरे धीरे उससे दोस्ती करना जरूरी है। यह भी महसूस करना चाहिए कि पैनिक अटैक का मतलब यह नहीं कि आप बेबस हैं। यह तो आपके माइंड का एक अलार्म सिस्टम है जो कह रहा है कि आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए, खुद को केयर देना चाहिए और अपनी इमोशनल नीड्स का ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग पैनिक आने पर शर्म महसूस करते हैं या छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप इसे नेचुरल रिस्पॉन्स समझेंगे तो हीलिंग की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा गिरकर रोता है और मां की गोद में जाकर शांत हो जाता है, वैसे ही हम सबको भी अपने इमोशंस को स्वीकार करके खुद के साथ दयालु होना चाहिए। धीरे धीरे लुसिंडा बेसेट यह विश्वास दिलाती हैं कि एंजाइटी कोई परमानेंट स्थिति नहीं है। आप इसे मैनेज कर सकते हैं, अपने थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं, अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं और सबसे जरूरी खुद को समझ सकते हैं। यह जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन हर छोटा कदम आपको उस अंधेरे से बाहर निकालने में मदद करेगा। जैसे एक दिन आप खुद को मिरर में देखकर कह सकें, यस, मैं डर से लड़ सकता हूं, मैं अपने इमोशंस को संभाल सकता हूं, मैं अपने लाइफ पर कंट्रोल पा सकता हूं। तो अगर आप इस समय एंजाइटी और पैनिक से गुजर रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके भीतर स्ट्रेंथ है, जरूरत है उसे पहचानने की, धीरे धीरे खुद के साथ पेशेंस रखने की और हीलिंग के रास्ते पर चल पड़ने की। यही पहला कदम है, अपने डर को समझना और खुद से कहना, आई एम नॉट माई एंजाइटी, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई फियर्स। और यही सोच आपको पैनिक से पावर की ओर ले जाएगी। चैप्टर 2, चिंता को संभालने की कुंजी। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी स्पष्ट वजह के मन घबराने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें छोटी हो जाती हैं और लगता है जैसे सब कुछ बिखर जाएगा। यह वही स्थिति है जहां एंजाइटी धीरे धीरे आपके जीवन पर कब्जा कर लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब क्यों होता है? हर बार एक ही तरह की परिस्थितियों में क्यों मन अशांत हो उठता है? इसका उत्तर छिपा है आपके ट्रिगर्स और पैटर्न में। जब हम अपने मन की उन आदतों को समझते हैं जो एंजाइटी को जन्म देती हैं, तभी हम धीरे धीरे उससे बाहर निकलने का रास्ता बना सकते हैं। कल्पना कीजिए, रीमा नाम की एक महिला है। वह हर बार ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने से पहले इतनी नर्वस हो जाती थी कि उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता। वह खुद को कमजोर समझती, सोचती कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, प्रेजेंटेशन से पहले मेरे हाथ कांपते हैं, पेट में दर्द होता है और दिमाग में यही आता है कि मैं फेल हो जाऊंगी। यह रियलाइजेशन उसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसने देखा कि एंजाइटी किसी रैंडम घटना से नहीं, बल्कि उन थॉट से पैदा होती है जिन्हें बार बार दोहराया जाता है। उसने पहचाना कि फियर ऑफ जजमेंट उसका ट्रिगर है। ट्रिगर्स सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर छिपे विश्वास भी एंजाइटी को बढ़ाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अकेलेपन से डरता है तो उसे क्राउड में भी असहज महसूस होगा। किसी को रिजेक्शन का डर होता है तो वह बातचीत करते समय पहले ही नेगेटिव आउटकम सोच लेता है। यही पैटर्न एंजाइटी का स्थायी साथी बन जाते हैं। जब मन बार बार उन्हीं विचारों की तरफ लौटता है तो शरीर भी उसी प्रतिक्रिया में फंस जाता है। लुसिंडा बेसेट बताती हैं कि एंजाइटी कोई वीकनेस नहीं, बल्कि एक संकेत है। जैसे शरीर किसी खतरे का संकेत देता है, वैसे ही मन भी कहता है कि कोई इमोशन अनरिजॉल्व्ड है। अगर हम इन संकेतों को समझ लें और अपने ट्रिगर्स को पहचान लें तो हम खुद को संभाल सकते हैं। जैसे रीमा ने अपने पैटर्न को नोट किया, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने दिनचर्या, बातचीत, विचार और भावनाओं को ऑब्जर्व करना होगा। जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सिचुएशन एंजाइटी को ट्रिगर करती है, तो आप उसे फेस करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह प्रोसेस आसान नहीं है। कई बार हमें अपने ही मन की आवाज से डर लगता है। हम सोचते हैं, अगर मैंने इसे देख लिया तो क्या मैं और कमजोर हो जाऊंगा,
तो लेकिन सच तो यह है कि जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं तभी आप उसे मैनेज करना सीखते हैं। जैसे कोई बच्चा पहली बार तैरना सीखते समय पानी से डरता है, लेकिन बार बार कोशिश करके धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाता है, वैसे ही एंजाइटी से बाहर निकलने का रास्ता भी इसी अभ्यास से बनता है। कई बार एंजाइटी का कारण अतीत की यादें भी होती हैं, जैसे किसी ट्रॉमेटिक घटना का असर लंबे समय तक बना रहता है। हम खुद को दोष देने लगते हैं, सोचते हैं कि हम ही कमजोर हैं। लेकिन लुसिंडा बैसेट कहती हैं, आपकी प्रतिक्रिया आपकी गलती नहीं है, यह आपके अनुभवों और पैटर्न्स की उपज है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब हीलिंग शुरू होती है। एक और कहानी, अमित नाम का एक व्यक्ति जो हर बार सोशल इवेंट से पहले इतना एंग्शियस हो जाता कि वह खुद को आइसोलेटेड कर लेता। उसे लगता कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने पैटर्न को पहचानना शुरू किया। वह खुद से पूछता, क्या सच में हर कोई मुझे जज कर रहा है या यह मेरे मन का डर है? उसने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ अपनी सोच को चैलेंज करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि एंजाइटी पर उसका नियंत्रण बढ़ रहा है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है खुद के साथ जेंटल रहना। जब हम खुद को समझते हैं तब सेल्फ कंपैशन जागती है। एंजाइटी से जूझते हुए कई बार हम खुद को जज कर बैठते हैं, मुझे तो स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन लुसिंडा बैसेट याद दिलाती हैं कि हीलिंग एक प्रोसेस है। आपको अपने पैटर्न पहचानने में समय लग सकता है, लेकिन हर छोटा कदम प्रोग्रेस है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो एंजाइटी को चैलेंज कर सकती है। जब आप अपने ट्रिगर्स को नोट करते हैं, इमोशंस को समझते हैं और पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आप धीरे धीरे पैनिक से पावर की ओर बढ़ते हैं। यही समझ आपको डर से भागने नहीं देती, बल्कि उसका सामना करने की ताकत देती है। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हों, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, पेरेंट या रिटायरी, एंजाइटी से जूझना एक सामान्य अनुभव है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने मन के पैटर्न को समझते हैं या नहीं। आज से ही अपने थॉट्स, फीलिंग्स और रिएक्शंस पर ध्यान देना शुरू करें। यही आपके रिकवरी का पहला कदम होगा। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेंगे, तब आपके लिए काम, बैलेंस और कंट्रोल की दुनिया खुल जाएगी। याद रखिए, एंजाइटी आपका दुश्मन नहीं है, यह आपके भीतर छिपे स्ट्रेंथ की तरफ इशारा करती है। अपने डर से दोस्ती कीजिए, अपने पैटर्न को समझिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। पैनिक से पावर तक की इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। हर कदम पर आप खुद की सबसे बड़ी सपोर्ट बन सकते हैं। चैप्टर 3, नकारात्मक सोच को बदलने की मानसिक तकनीकें। जब मन में डर, घबराहट और चिंता बैठ जाती है, तो सबसे पहले हमारी सोच बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में सिर्फ नकारात्मक विचार ही घूम रहे हैं। मैं नहीं कर सकता, सब गलत हो जाएगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये आवाजें धीरे धीरे इतनी तेज हो जाती हैं कि हम खुद को उनसे घिरा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन असल में ये आवाजें हमारी असली ताकत नहीं हैं। ये तो सिर्फ मन की आदतें हैं जो डर और असुरक्षा से पैदा होती हैं। इन्हें पहचानना और इन्हें बदलना ही वह कदम है जो हमें एंजाइटी और पैनिक से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। सोचिए एक ऐसी लड़की की कहानी जो हर छोटी सी बात पर घबरा जाती थी। ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना हो तो हाथ कांपते थे, लोग क्या सोचेंगे इसका डर पीछा नहीं छोड़ता था। घर में किसी का फोन आ जाए तो लगता कि कोई बुरी खबर होगी। दिन भर वही डर, वही सोच। वह खुद से कहती, मैं इतनी वीक क्यों हूं, क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। धीरे धीरे वह अकेलापन महसूस करने लगी। उसे लगता था कि शायद वही अकेली है जो इस तरह से डर में जी रही है। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या यह सच है? तो उसने महसूस किया कि उसका दिमाग पुराने अनुभवों से बना एक लूप चला रहा है, जैसे किसी ने बार बार यही सोच भर दी हो कि वह असफल है, कमजोर है और हर मुश्किल उसके खिलाफ है। तभी उसे समझ आया कि डर से लड़ने का पहला तरीका है अपने विचारों को चैलेंज करना। उसने एक डायरी बनानी शुरू की। जब भी मन में नेगेटिव थॉट आता, जैसे मैं फेल हो जाऊंगी, तो वह उसे लिखती और पूछती, क्या इसका कोई सॉलिड प्रूफ है? क्या मैंने पहले भी मुश्किल सिचुएशंस का सामना नहीं किया? अगर मैं खुद को इनकरेज करूं तो क्या होगा? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका डर हमेशा सच नहीं होता। कई बार तो यह सिर्फ इमेजिनेशन होती है जो वर्स्ट केस सिनेरियो बना देती है। धीरे धीरे उसने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू की। जब भी पैनिक आता, वह 4 काउंट तक सांस अंदर लेती, 4 काउंट तक रोकती और 4 काउंट तक बाहर छोड़ती। यह सिंपल सा टेक्निक उसके दिमाग को काम कर देता। वह खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस कहती, आई एम स्ट्रांग, आई कैन हैंडल दिस। मैं अपने डर से बड़ी हूं। ये शब्द उसे अंदर से भरोसा देने लगे।
उसने यह भी सीखा कि नकारात्मक सोच को तुरंत रोकना जरूरी नहीं है, पहले उसे ऑब्जर्व करना होता है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही ये थॉट्स भी अस्थायी होते हैं। अगर हम उन्हें पकड़कर बैठ जाएं तो वे और ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें आने जाने दें और ध्यान को किसी कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ मोड़ दें तो धीरे धीरे उनका असर कम हो जाता है। कई बार वह लड़की खुद से बात करते हुए रो पड़ती थी, लेकिन वह समझ गई कि इमोशंस को दबाने से वे और बढ़ते हैं। रो लेने के बाद मन हल्का हो जाता है और सोच साफ होती है। उसने अपने दोस्तों से भी बात की, हेल्प मांगी और महसूस किया कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ है। समय के साथ उसकी सोच में बदलाव आया। अब प्रेजेंटेशन से पहले भी वह खुद को एनकरेज करती, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं कामली हैंडल कर सकती हूं। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। उसने महसूस किया कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसे कंट्रोल करना उसके हाथ में है। इस पूरे सफर ने उसे सिखाया कि नकारात्मक सोच कोई परमानेंट रियलिटी नहीं है। हम उसे पहचान सकते हैं, उसे सवाल कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। ब्रीथिंग, सेल्फ टॉक, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ कंपैशन जैसे छोटे स्टेप्स मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। जब मन का दृष्टिकोण बदलता है तो दुनिया भी बदलती हुई लगती है। आज वह लड़की कॉन्फिडेंट है, उसकी आंखों में चमक है। वह अब दूसरों को भी बताती है कि पैनिक और एंजाइटी से डरना नहीं चाहिए, बस अपने मन की आवाज सुनो, उसे समझो, उससे प्यार करो और धीरे धीरे अपने अंदर छुपी शक्ति को बाहर आने दो। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके अंदर भी वह ताकत मौजूद है जो डर से बड़ी है। बस खुद पर भरोसा रखिए, अपने विचारों को पहचानिए और उन्हें नए विचारों से बदल दीजिए। यही मानसिक तकनीकें आपको धीरे धीरे पैनिक से पावर की तरफ ले जाएंगी। चैप्टर 4, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जीवन शैली में बदलाव। कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। दिमाग में नकारात्मक विचार, मन में डर और शरीर में थकावट, ये सब मिलकर हमें अंदर से तोड़ देते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है खुद को रोकना नहीं, बल्कि खुद का हाथ थामना। यह समझना कि हमारा मन और शरीर जुड़े हुए हैं, जैसे दो धागों से बनी एक मजबूत रस्सी। अगर एक धागा टूटे तो पूरी रस्सी कमजोर हो जाती है। जब हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलते हैं तो यही टूटे हुए धागे धीरे धीरे फिर से मजबूत हो जाते हैं। सोचिए, एक महिला थी, उसका नाम मान लीजिए रेखा। वह एक कॉर्पोरेट जॉब करती थी। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर से वह एंजाइटी और स्ट्रेस से जूझ रही थी। हर दिन ऑफिस की डेडलाइंस, घर की जिम्मेदारियां और रिश्तों की उलझनों के बीच वह खुद को खोती जा रही थी। उसकी नींद गायब हो गई थी, वह खाना भी भूल जाती थी और छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती थी। उसे लगता था कि उसके पास न तो समय है और न ही ऊर्जा खुद का ख्याल रखने के लिए। ऐसे में उसने महसूस किया कि सिर्फ दवाइयां या टेम्पररी सॉल्यूशंस उसकी मदद नहीं करेंगे। उसे अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना होगा, अपने लिए समय निकालना होगा। जब उसने अपनी रूटीन को बदलना शुरू किया तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि जीवन की छोटी छोटी बातें भी कितनी बड़ी ताकत बन सकती हैं। उसने तय किया कि रोज सुबह कुछ समय अपने लिए रखेगी, चाहे वह सिर्फ 10 मिनट ही क्यों न हो। वह उठते ही फोन देखने के बजाय कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती। इससे उसे अपने शरीर की थकान और मन की उलझनों से राहत मिलती। धीरे धीरे उसने अपनी डाइट में भी बदलाव किया। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खाने की जगह ताजा फल, सब्जियां और हल्का भोजन। पहले तो यह आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि आई डिजर्व टू फील गुड। नींद उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। रात भर जागते रहने से उसका मन और अधिक रेस्टलेस हो जाता। उसने अपनी नींद की रूटीन को स्ट्रक्चर्ड किया। सोने से पहले वह एक रिलैक्सिंग एक्टिविटी करती, जैसे हल्का संगीत सुनना या अपने थॉट्स को डायरी में लिख लेना। इससे उसका मन शांत होने लगा। कई बार ऐसा होता कि थॉट्स वापस आ जाते और एंजाइटी बढ़ जाती, लेकिन उसने खुद को दोष नहीं दिया। वह कहती, इट्स ओके, आई एम लर्निंग। व्यायाम भी उसकी जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। शुरुआत में उसने सिर्फ 15 मिनट वॉक से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे स्ट्रेचिंग, योग और हल्के एक्सरसाइजेस को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। शरीर में हलचल से मन की जकड़न धीरे धीरे खुलने लगी। उसे एहसास हुआ कि जब शरीर एक्टिव रहता है तो एंजाइटी के विचार कम होते हैं। वह हंसने लगी, दोस्तों से बातें करने लगी और अपने आप पर विश्वास करने लगी। सबसे सुंदर बदलाव तब आया जब उसने खुद से दोस्ती की। पहले वह खुद से कठोर बातें करती थी, तुम कमजोर हो, तुम संभाल नहीं सकती। लेकिन अब वह खुद से कहती, तुम मजबूत हो, तुम कोशिश कर रही हो और यही काफी है। ये उसने खुद की सफलता को सेलिब्रेट करना शुरू किया।
चाहे वह कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। धीरे धीरे उसे अपने भीतर शांति का एहसास होने लगा। डर अभी भी आता था, लेकिन अब वह उसे दबाती नहीं थी। वह उसे समझती, स्वीकारती और उससे सीखती। यह बदलाव सिर्फ रेखा की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो स्ट्रेस और एंजाइटी से लड़ते हुए थक चुका है। जीवन शैली में छोटे बदलाव, जैसे अच्छा खाना, पर्याप्त नींद, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, फिजिकल एक्टिविटी और खुद के प्रति काइंडनेस आपको अंदर से बदल सकते हैं। ये बदलाव आपको यह एहसास कराते हैं कि आप सिर्फ परेशानियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन के एक्टिव क्रिएटर हैं। जब मन और शरीर में तालमेल बनता है, तब आत्मविश्वास अपने आप लौटता है। आप महसूस करते हैं कि डर के बावजूद आप आगे बढ़ सकते हैं। यही जर्नी है, खुद को समझना, खुद को स्वीकारना और धीरे धीरे अपनी ताकत को पहचानना। पैनिक की जगह पावर आती है, और यह बदलाव तभी संभव है जब हम खुद से प्यार करना सीखें। आप भी इस रास्ते पर चल सकते हैं। बस पहला कदम उठाइए, खुद को समय दीजिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। चैप्टर 5, सपोर्ट सिस्टम बनाना और पेशेवर मदद लेना। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी अकेलेपन का अनुभव करते हैं। जब मन डर, घबराहट और एंजाइटी से घिर जाता है, तो सबसे पहले जो भावना आती है वह होती है, कौन समझेगा मुझे? मेरी क्या मैं अकेला ही इस समस्या से जूझ रहा हूं? यही वो समय होता है जब सपोर्ट सिस्टम की जरूरत महसूस होती है। लुसिंडा बैसेट ने अपनी किताब में बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि सपोर्ट सिस्टम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये आपके इमोशनल सर्वाइवल का सबसे मजबूत आधार है। आप चाहे जितने भी स्ट्रांग क्यों न दिखते हों, अंदर कहीं ना कहीं एक डर होता है कि कहीं मैं टूट न जाऊं, कहीं यह अकेलापन मुझे और गहराई तक न धकेल दे। ऐसे में किसी का साथ, किसी का शोल्डर, किसी की सुनने वाली आंखें, ये सब हमें जीवन में फिर से खड़ा कर देती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें खुद ही सब कुछ संभालना है, लेकिन सच यह है कि कोई भी इंसान हर दर्द अकेले नहीं झेल सकता। जब पैनिक अटैक्स हमें जकड़ लेते हैं, जब हमारी सोच नेगेटिव थॉट्स से भर जाती है, तब सपोर्ट सिस्टम हमें यह एहसास दिलाता है कि हम वल्नरेबल हैं, और वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं है। लुसिंडा बैसेट कहती हैं कि अपने इमोशंस को साझा करना हीलिंग का पहला स्टेप है। जब आप अपने दोस्तों, परिवार या किसी काउंसलर के सामने अपने डर को व्यक्त करते हैं, तो धीरे धीरे वो बोझ हल्का होने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपकी बात समझ रहा है, आपकी मदद कर सकता है, आपके साथ खड़ा है। कई लोग मदद मांगने में संकोच करते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे या उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। जब आप अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करते हैं, तो आपके संबंध और मजबूत होते हैं। कई बार एक दोस्त का बस यह कहना, मैं तुम्हारे साथ हूं, आपको अंदर से संभाल सकता है। कभी कभी तो प्रोफेशनल हेल्प लेना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। लुसिंडा बैसेट ने बताया है कि थेरेपी या काउंसलिंग कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक सेल्फ केयर का हिस्सा है। जैसे हम शरीर का इलाज करते हैं, वैसे ही मन का भी इलाज आवश्यक है। एक ट्रेन्ड थेरेपिस्ट आपके थॉट्स को समझने में मदद करता है, आपको एंजाइटी को पहचानने के लिए टूल्स देता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाने का रास्ता दिखाता है। सपोर्ट सिस्टम सिर्फ तब तक साथ नहीं देता जब तक आप उसे इनवाइट करें। इसके लिए आपको खुद पहल करनी होती है। आप अपनी समस्याओं को छुपाकर अंदर ही अंदर सफर करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने फियर्स को साझा करते हैं, लाइफ की दिशा बदलने लगती है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि प्रॉब्लम जितनी बड़ी दिख रही थी, उतनी नहीं है। आप अपने आप को गिल्ट और शेम से मुक्त करते हैं। जो लोग पहले आपको गलत समझते थे, वे भी आपके प्रयास को सराहते हैं। आपके आसपास एक ऐसा वातावरण बनता है जहां आप अपनी भावनाओं के साथ सहज हो सकते हैं। लुसिंडा बैसेट बताती हैं कि सपोर्ट सिस्टम बनाना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। इसके लिए पेशेंस, ऑनेस्टी और ओपननेस चाहिए। आपको शुरुआत में डर लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने इनर सर्कल में भरोसेमंद लोगों को शामिल करते हैं, आपको अपने डर का बोझ हल्का होता महसूस होगा। आपने जो अपने अंदर छुपाकर रखा था, उसे बोलकर आप स्वयं को नया जन्म देते हैं। यही वो जगह है जहां से हीलिंग शुरू होती है। कई बार मदद मांगना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए एक उपहार होता है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझते हैं और यह मानते हैं कि आप केयर और सपोर्ट के लायक हैं। लुसिंडा बैसेट ने इस भाव को बहुत खूबसूरती से लिखा है। जब आप हेल्प स्वीकार करते हैं, तब आप अपने लिए लव और रिस्पेक्ट भी स्वीकार कर रहे होते हैं। यह आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर देता है।
आपके मन का डर धीरे धीरे कम होता है और आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस सफर में कभी कभी गिरावट भी आएगी। आपको लगेगा कि आप फिर से एंजाइटी में जा रहे हैं, लेकिन सपोर्ट सिस्टम आपको उस समय भी संभालने के लिए मौजूद रहेगा। दोस्त आपका साथ देंगे, फैमिली आपके इमोशंस को समझेगी और प्रोफेशनल्स आपको कोपिंग स्ट्रेटजीज देंगे। धीरे धीरे पैनिक का डर कम होता जाएगा और आप अपने ऊपर कंट्रोल महसूस करेंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि सपोर्ट सिस्टम और प्रोफेशनल मदद आपके हीलिंग का सबसे मजबूत पिलर है। यह आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं और आप डिजर्व करते हैं एक शांत, कॉन्फिडेंट और खुशहाल जीवन। आप अपने डर से लड़ सकते हैं, एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको मदद स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए। लुसिंडा बैसेट की बातों से यह स्पष्ट होता है कि हीलिंग कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी है। आज ही अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करें, मदद मांगने में संकोच न करें और खुद को वह केयर दें जो आप डिजर्व करते हैं। यही रास्ता है पैनिक से पावर की ओर। चैप्टर 6, आत्म करुणा विकसित करना और प्रगति का उत्सव मनाना। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर खुद को पीछे छोड़ देते हैं। जब एंजाइटी और फियर हमें घेर लेते हैं तो सबसे पहले जो चीज हम खो देते हैं वो है खुद से प्यार करना। हम अपने अंदर की कमियों को देखकर खुद को दोष देते हैं, खुद पर गुस्सा करते हैं और यह सोचते हैं कि शायद हम कमजोर हैं, असफल हैं या दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां से बदलाव शुरू होता है। खुद से करुणा, सेल्फ कंपैशन, वो ताकत है जो हमें टूटने से बचाती है और धीरे धीरे हीलिंग की तरफ ले जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटा सा सेटबैक हमें अंदर से तोड़ देता है। हम खुद को बुरा महसूस कराते हैं, जैसे हमने अपनी ही उम्मीदों को तोड़ दिया हो। लेकिन लुसिंडा बैसेट बताती हैं कि अपने ऊपर दया करना कमजोरी नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ है। जब हम खुद से जेंटल तरीके से बात करते हैं, अपने अंदर की पीड़ा को स्वीकार करते हैं और खुद को वो स्पेस देते हैं जहां हीलिंग शुरू हो सके, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन संभव होता है। कल्पना कीजिए, एक लड़की है, उसका नाम रीमा। वो हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश करती रही। दूसरों से तुलना कर करके उसने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। एंजाइटी और डिप्रेशन ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन एक दिन उसने खुद से यह कहा, इट्स ओके, मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां होती हैं, मैं धीरे धीरे बेटर बन सकती हूं। उस एक वाक्य ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा जगा दी। उसने अपनी कमजोरी को वीकनेस नहीं माना, बल्कि अपनी इंसानियत का हिस्सा समझा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू किया, खुद को याद दिलाया कि उसकी वैल्यू उसके अचीवमेंट से कहीं ज्यादा है। लुसिंडा बैसेट ने यह समझाया है कि प्रोग्रेस हमेशा बड़ा बदलाव लेकर नहीं आती। कई बार यह सिर्फ इतना होता है कि आप खुद को एक दिन के लिए बुरा महसूस करने की अनुमति देते हैं, खुद को प्यार से देख सकते हैं और अगला कदम उठाने की हिम्मत जुटाते हैं। यही छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन लाते हैं। जब हम अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हम अपने अंदर पॉजिटिविटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का निर्माण करते हैं। हमारे अंदर कई वॉइसेस होती हैं। एक जो कहती है तुम कमजोर हो, तुमसे नहीं होगा, और दूसरी जो धीरे से कहती है तुम कोशिश कर रहे हो, तुमने अच्छा किया, तुम आगे बढ़ सकते हो। आत्मकरुणा हमें दूसरी आवाज को सुनने की शक्ति देती है। हम खुद से वैसे बात करना सीखते हैं जैसे हम अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। कोई जज नहीं करता, कोई कंपेयर नहीं करता, बस स्वीकार, प्यार और इनकरेजमेंट होता है। कभी कभी हम दूसरों की मदद तो कर लेते हैं, लेकिन खुद की मदद करना भूल जाते हैं। लेकिन जब आप खुद का ख्याल रखते हैं, अपनी इमोशंस को समझते हैं और अपनी जर्नी का सम्मान करते हैं, तब आपके अंदर एक ऐसी शांति पैदा होती है जो एंजाइटी और पैनिक को कम करने में मदद करती है। लुसिंडा बैसेट कहती हैं कि यह प्रोसेस स्लो है लेकिन इफेक्टिव है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो आप अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब आपको रियलाइज होता है कि आपने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स से लड़ाई नहीं की, बल्कि आपने खुद को प्यार करना भी सीख लिया। आप अपने प्रयासों का जश्न मनाते हैं, भले ही वो कितना छोटा क्यों ना हो। आप अपने स्ट्रगल्स को शर्मिंदगी की तरह नहीं, बल्कि अपने इनर स्ट्रेंथ की तरह देखना शुरू करते हैं। जब हम खुद को प्यार करते हैं, हम दूसरों से भी हेल्थियर रिलेशनशिप्स बना पाते हैं। हम दूसरों से अप्रूवल लेने की जगह अपनी अप्रूवल खुद देते हैं। यही वह ट्रांसफॉर्मेशन है जो पैनिक और एंजाइटी से बाहर निकलकर एम्पावर्ड लाइफ की तरफ ले जाता है। इस जर्नी में सबसे बड़ी बात यही है,
खुद को दोष देने के बजाय खुद का साथ देना, अपनी इमोशंस को नकारने की जगह उन्हें समझना, अपने एफर्ट्स को छोटा समझने की बजाय सेलिब्रेट करना। और यही आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन हमें हीलिंग, स्ट्रेंथ और रेजिलियंस की तरफ ले जाती है। आप भी अगर अपने डर, एंग्जाइटी या सेल्फ डाउट से जूझ रहे हैं तो खुद को याद दिलाइए, यू आर इनफ, यू आर वर्दी, और आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नया शेप दे सकते हैं। खुद से प्यार करना कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी मेंटल वेलबीइंग की सबसे बड़ी जरूरत है। खुद को स्वीकार कीजिए, अपनी प्रोग्रेस का उत्सव मनाइए और अपने अंदर छुपे उस शक्ति को पहचानिए जो हर डर और चिंता से बड़ी है। यही रास्ता है पैनिक से पावर की तरफ। चैप्टर 7, घबराहट से ताकत की ओर, एक नए जीवन की शुरुआत। जब कोई इंसान लंबे समय तक एंग्जाइटी, पैनिक और डर में जीता है तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। मन हर वक्त डर की दीवारों में कैद रहता है, जैसे जीवन बस संघर्ष और परेशानी तक सीमित हो गया हो। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में जिंदगी सिर्फ डर, चिंता और असुरक्षा तक ही सीमित है? क्या हम हमेशा इस मानसिक बोझ के साथ जीते रहेंगे? नहीं, यही वह क्षण है जब हम खुद से वादा कर सकते हैं, अब मैं बदलूंगा, अब मैं खुद को पहचानूंगा, अब मैं अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लूंगा। इस बदलाव की शुरुआत आसान नहीं होती। कई बार ऐसा लगता है कि डर इतनी गहराई में बैठ गया है कि उससे बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन सच यही है कि डर जितना बड़ा दिखाई देता है उतना शक्तिशाली नहीं होता। असली ताकत तो हमारे भीतर छुपी होती है, जिसे हम खुद भी नहीं जानते। लुसिंडा बैसेट हमें यही एहसास कराती हैं कि हम अपने डर के गुलाम नहीं हैं। हम चाहें तो अपने भीतर की ऊर्जा, धैर्य और सेल्फ बिलीफ को जागृत कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो वर्षों से पैनिक अटैक से जूझ रहा है, उसका मन हर समय चिंता से घिरा रहता है। कोई भी नई परिस्थिति उसे डराती है। धीरे धीरे वह समाज से कटने लगता है, दोस्तों से दूर होता जाता है और खुद को असहाय महसूस करता है। पर एक दिन वह खुद से सवाल करता है, क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीता रहूंगा? क्या मैं अपने जीवन को बदल नहीं सकता? तो यही सवाल उसके अंदर उम्मीद की पहली किरण बनता है। धीरे धीरे वह ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से शुरुआत करता है, अपनी थॉट्स को लिखता है, खुद से प्यार करना सीखता है और हर छोटे कदम पर खुद को प्रोत्साहित करता है। यही वह यात्रा है जो उसे घबराहट से ताकत की ओर ले जाती है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो महसूस होता है कि वो डर हमें रोक नहीं रहा, बल्कि हमें मजबूत बना रहा है। जैसे जैसे हम अपने इमोशंस को स्वीकार करते हैं, उन्हें छिपाने की जगह उन्हें समझते हैं, हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। हर बार जब हम पैनिक की स्थिति में खुद को संभालते हैं, हमें लगता है कि हम अपने जीवन के मालिक बन रहे हैं। धीरे धीरे वो व्यक्ति समाज में आत्मविश्वास के साथ कदम रखता है, अपने सपनों को दोबारा जीना शुरू करता है और खुद को एक नई पहचान देता है। लुसिंडा बैसेट बताती हैं कि बदलाव का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, आत्म करुणा और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। लेकिन यही प्रयास जीवन को नई दिशा देते हैं। जैसे ही हम अपने फियर्स को एक्नॉलेज करते हैं, जैसे ही हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ही हम खुद को इनकरेज करते हैं, हमारी एनर्जी बदलती है। डर अब दुश्मन नहीं, बल्कि एक सिग्नल बन जाता है जो बताता है, तुम मजबूत हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। जब हम अपने भीतर की स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं तो जीवन में एक नई क्लैरिटी आने लगती है। पहले जहां अनसर्टेनिटी हमें डरा देती थी, अब वही अनसर्टेनिटी हमें ग्रोथ का मौका देती है। पहले जहां अकेलापन घेर लेता था, अब वही समय हमें खुद से जुड़ने का मौका देता है। पहले जहां पैनिक अटैक्स हमें कमजोर बना देते थे, अब वही स्थिति हमें रेजिलियंस सिखाती है। यही बदलाव असली शक्ति है, यही जीवन की असली शुरुआत है। इस यात्रा में सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद के साथ जेंटल रहें, खुद को जज न करें, खुद को पुश न करें। हर छोटा कदम सेलिब्रेट करें, हर कोशिश को अप्रिशिएट करें। चाहे प्रोग्रेस धीमी हो, चाहे सेटबैक्स आएं, यह सब प्रोसेस का हिस्सा है। लुसिंडा बैसेट हमें यही सिखाती हैं कि घबराहट से ताकत की तरफ बढ़ने का मतलब है खुद को समय देना, खुद से प्यार करना और अपने डर को समझते हुए खुद को स्वीकार करना। आज अगर आप भी अपने डर और एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर भी वही ताकत है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। बस एक कदम उठाइए, खुद को विश्वास दीजिए और अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लीजिए। घबराहट से ताकत की यह यात्रा कठिन हो सकती है,
लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो महसूस होता है कि असली शक्ति आपके भीतर ही है। यही बदलाव आपके जीवन को न सिर्फ शांत बनाएगा, बल्कि आपको एक आत्मविश्वासी, मजबूत और खुश इंसान में बदल देगा। तो चलिए, डर से भागना बंद करते हैं और उसका सामना करते हैं। खुद को अपनाते हैं, खुद से प्यार करते हैं और अपने जीवन को एक नई शुरुआत देते हैं। पैनिक से पावर तक की यह यात्रा आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आप कर सकते हैं और आप जरूर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप अपने डर पर काबू पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे और वीडियोस के लिए साथ बने रहिए ताकि हम मिलकर अपने मन को मजबूत बनाएं और एक नई खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ें। धन्यवाद।